साल से जारी खूनी संघर्ष के बीच अब शांति की किरण नजर आ रही है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध को 30 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और इस वजह से अब तक देश में काफी तबाही मच चुकी है। जानमाल का भारी नुकसान हो चुका है। देश के कई इलाकों पर सेना का तो कई इलाकों पर आरएसएफ का कब्जा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से कुछ समय पहले ही युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। सूडान की सेना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन अब आरएसएफ की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आरएसएफ ने हाल ही में अमेरिकी सीजफायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस सीजफायर प्रस्ताव को अरब देशों का समर्थन भी मिला हुआ है। देश में मानवीय संकट को देखते हुए ये सीजफायर प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके लिए आरएसएफ तैयार है। हालांकि सेना इस पर सहमति जताएगी या नहीं, फिलहाल इस बारे में कहा नहीं जा सकता। सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच एक छोटी सी बात पर युद्ध शुरू हुआ था। दरअसल आरएसएफ चाहता था कि उन्हें देश की सेना में शामिल किया जाए और आर्मी का दर्जा दिया जाए, पर सूडान की सेना इसके खिलाफ थी। इसी वजह से दोनों पक्षों में खूनी जंग छिड़ी थी, जो अभी भी जारी है। सूडान में इस युद्ध की वजह से हुई मौतों का अलग अलग आंकड़ा पेश किया जा रहा है, पर इस युद्ध में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें सिर्फ सेना और आरएसएफ के सदस्य नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक भी हैं। मौतों की वजह हमलों के साथ ही कुपोषण, बीमारियां, सही इलाज न मिलना भी है, जो युद्ध से ही जुड़ी हुई है। वहीं इससे पहले सूडान के उत्तरी कोर्डोफान राज्य के प्रमुख शहर अल ओबैद के बाहरी इलाके में हाल ही में एक अंतिम संस्कार के दौरान हुए ड्रोन हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। हमला उस समय हुआ जब सैकड़ों लोग एक शोक सभा में इकट्ठा होकर किसी की मौत के बाद अंतिम संस्कार कर रहे थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर में अचानक आसमान से ड्रोन की आवाज आई। इसके तुरंत बाद 3 विस्फोट हुए, जिनमें से 2 सीधे शोक टेंट पर गिरे। तीसरा ड्रोन पास के एक आवासीय इलाके में गिरा, जिससे कई मकान ढह गए। हमले के बाद रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, जिसे वहां आतंकी घोषित किया गया है, उनके ड्रोन को क्षेत्र से दूर जाते देखा गया। इस घटना का सीधा जिम्मेदार अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ को ठहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये युद्धग्रस्त सूडान में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएफ ने सूडान के लोगों पर ड्रोन हमले किए हों। पिछले 18 माह से अल्फाशर शहर को घेरे हुए आरएसएफ के लोग हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। हाल ही में सूडान की फौज एसएएफ ने आरएसएफ के एक खूंखार दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है और उसकी तस्वीरें भी जारी की है। ये खुद को आरएसएफ का सैन्य कमांडर कहता है। आरएसएफ सदस्यों को कथित तौर पर सूडान के पश्चिमी दारफुर इलाके से पकड़ा गया है। इसमें अबू लुलू भी है। लंबे बालों और दाढ़ी वाले चेहरे के साथ अबू लुलू सोशल मीडिया पर कई वीडियोस में देखा गया। कभी कभी वो निहत्थे लोगों को मारते हुए भी मुस्कुराता है, तो कभी जोर जोर से हंसता है। अबू लुलू, जिसे ब्रिगेडियर जनरल अल फतेह अब्दुल्ला इदरिस के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल 2023 में सूडान में आरएसएफ और एसएएफ के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से क्रूरता और दहशत का प्रतीक बन गया था। तस्वीर में गिरफ्तारी के बाद उसे हथकड़ी के साथ दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसने 31 लोगों को बेरहमी से मारा है और एसएएफ के 16 से ज्यादा सैनिकों की भी हत्या की है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।